जोहार दोस्तों, जय धर्म। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आदिवासी उरांव लोग प्राचीन काल में कहाँ कहाँ निवास करते थे उसके बारे में। और आप लोगों को जो भी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, ये जानकारी आदिवासी उरांव जाति के उत्पत्ति पाटा गीतों में लिखा हुआ है। उसी के आधार पर आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को बता दो कि उरांव जाति की उत्पत्ति झारखंड में हुई, गुमला जिला में, जो सिरासीता नामक स्थान में। और यहाँ पर उरांव जाति के मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद उरांव जाति के आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ से कुछ दिन यहाँ निवास किए। उसके बाद यहाँ से अमरकंटक, विंध्याचल, सतपुड़ा, इस तरह विशाल पर्वतों पर निवास करते थे। तो यहाँ से ज़्यादातर उरांव लोग अमरकंटक जैसे विशाल पर्वत पर निवास करते थे। और उस समय उस स्थान को जहाँ निवास करते थे उस स्थान का नाम था बिचवन खखरापुर। और उसके जस्ट नीचे एक झील था जिसे आदिवासी उरांव भाषा के कुड़ुक भाषा में उस झील का नाम रखा गया था। तो उस झील को जम्मू झरिया कहते हैं, यानी जामुनों का झील। और इसी स्थान के आधार पर इस देश यानी भारत देश का प्राचीन नाम को रखा गया, जम्मू द्वीप के नाम से। और यहाँ पर निवास करते थे आदिवासी उरांव लोग। फिर काफ़ी समय तक यहाँ निवास किए। फिर इन्होंने यहीं से आग का भी आविष्कार करना सीखे। जब देखे कि एक सेंबर का पेड़ आपस में घर्षण होने के कारण उसमें आग उत्पन्न होने लगी, तो उसी को देखकर हमारे आदिवासी समाज के लोग जो प्राचीन काल में आग का आविष्कार किए, उन्होंने देखा कि घर्षण के कारण आग का आविष्कार होता है। तो इन्होंने कई पेड़ों के केमिकल्स को निकाले, यानी गदा यानी लाशा को, और पत्थर के बीच में रख कर आपस में टकराव करने से आग उत्पन्न करना सीखे। उसके बाद वहाँ पर रहने लगे। और उसके बाद वहाँ से हमारे आदिवासी उरांव समाज के लोग नर्मदा नदी के तट पर पहुँच गए, जहाँ से ये नदी निकलता है। उसी स्थान का नाम है जम्मू झरिया, जो अमरकंटक नहर, और अमरकंटक से ये नर्मदा नदी निकलते हैं। तो उसी नदी के किनारे अपना झोपड़ी बनाकर बसेरा करने लगे प्राचीन काल में। और आग का आविष्कार तो कर चुके थे, जिस कारण से वे लोग महुआ को लड्डू और पीठा बनाकर भाप कर भोजन के रूप में प्रयोग करना शुरू किए। फिर वहाँ कुछ दिन अपना जीवन यापन किए। और वहाँ से फिर हमारे आदिवासी उरांव समाज के लोग झारखंड पहुँच गए। और झारखंड में बकरा कला नामक एक सभ्यता का निर्माण किया, जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है। पर इस स्थान के बारे में आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के खुदाई करना चाहिए, और यहाँ का इतिहास जो दबा छुपा है उसके बारे में पता करना चाहिए। फिर यहाँ से हमारे आदिवासी उरांव समाज के लोग सिंधु घाटी सभ्यता पहुँच गए और सिंधु घाटी सभ्यता का भी निर्माण किए। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई के दयाराम साहनी और मोखल राखलदास बनर्जी जैसे इतिहासकार ने जब यहाँ खुदाई किए, तो उसमें मिला कि यहाँ सरना एक धार्मिक स्थल मिला जहाँ सभी लोग पूजा पाठ करते थे। और एक शांत मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति का जो चित्र मिला, मूर्ति मिला, जिसमें उन्होंने सिंह धारण की हुई थी सर पर, जिस कारण से कुछ समाज के लोग कहते हैं कि ये हमारे शंभु यानी शंकर भगवान थे। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो सिंह धारण किया हुआ था। और हड़प्पा लिपि और उसके भाषा को हमारे आदिवासी समाज के महान इतिहासकार, जिसका नाम है मोतीराव कंगाली जी, ने पढ़ा और ये पता लगाया कि ये सिंह धारण किया हुआ व्यक्ति कोई शंकर भगवान नहीं है। वो हमारे ग्रामीण व्यवस्था में जो गांव के जो पहान पुजार मुखिया होते हैं, उन्हीं में से ये पहान था, जो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का चलाता था उस जगह के लोगों को। तो उसी का ये तस्वीर था। फिर यहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा है। फिर उसके बाद यहाँ अंतिम बार में यहाँ आर्य लोग बाहर से आए और प्रवेश किए गंगा की तरफ से, और यहाँ पर आए और 1-2 साल यहाँ का व्यवस्था को देखे, यहाँ का लोगों को समझे जाने। उसके बाद यहाँ पर आक्रमण किया
और यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता को ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद ही वेद पुराण और उपनिषद ऐसे महान ग्रंथों का रचना किए। उस समय हमारे आदिवासी समाज के लोग भाग के कोहिनूर पर्वत पहुंच चुके थे। और उसके बाद कोहिनूर पर्वत होते हुए वे लोग नीचे उतर गए पर्वत से और विशाल गढ़ का निर्माण किए। इस तरह हमारे इंडिया में हमारे आदिवासी लोग गोंड, भील, संथाल, मुंडा, असुर, इस तरह के जितने भी और तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ बोलने वाले सभी लोग आदिवासी समुदाय के ही लोग हैं। उन्होंने इंडिया पर 52 गढ़ बनाए। उसमें से कुछ गढ़ का नाम आप लोग को बता दूँ। रोहतासगढ़, पटनागढ़, हरदीगढ़, लाझीगढ़, नाभीगढ़, इस तरह का नाम इंडिया में है। अभी भी वो गढ़ मौजूद है। इतिहासकार को खोजने का विषय है, उसके बारे में इतिहास का सामने लाने की ज़रूरत है। तो इस तरह के कई गढ़ बसाए और हमारे आदिवासी उरांव समाज के लोग हरदीगढ़, पटनागढ़ और रोहतासगढ़ जैसे स्थान में निवास किए। और वहाँ से रोहतासगढ़ में जब खरवारों ने आक्रमण किया और जिस कारण से हार हो गई हमारी, और जीत भी हुई थी और हार भी हो गई, जिस कारण से वहाँ से हमारे आदिवासी उरांव समाज के लोग, संथाल, मुंडा लोग वहाँ से झारखंड आ गए और छोटा नागपुर पर बस गए। और उन्होंने यहाँ से भी कई आदिवासी उरांव समुदाय के लोग असांग भटांग भी चल गए और वहाँ पर आज भी निवास करते हैं। तो इस तरह हमारे आदिवासी समाज के जो प्राचीन काल से रहने का जो स्थान है उसका इतिहास है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरी छोटी सी जानकारी? आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। हो सके तो मेरा चैनल को सपोर्ट करना।